भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास व्याप्यामिनान वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं सीताराम गुणराम पुण्यरन्या विहारी वंदे विशुद्ध विज्ञानं वंदं गुरुपद पदुम परागा गुरु की उपास आज की पावन मेला में आज माता रानी के दरबार में आदरणीय महंत जी महाराज की सन्निधि में हमारे प्रिय मित्र स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज उनकी सन्निधि में और आप सभी भाई बहनों की उपस्थिति में तथा माता जी साध्वी जी और यहाँ उपस्थित सुंदर जो भजनों को बड़ी अच्छे से साथ संगत कर रहे हैं ऐसे नौजवान बैठे हुए हमारे साथी और समुपस्थित सभी भाई बहन आपके सामने जहाँ तक मेरी जानकारी है ऊपर में बैठा था मैंने सुना आदरणीय महाराज जी ने रामकथा का प्रारंभ किया। इसी उपलक्ष्य में मैंने भी रामचरितमानस के प्रथम सोपान के प्रथम 7 श्लोक जो होते हैं वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहले वर्ण नामर्थ संग्रहानाम रसाना छंदसामपि मंगलानाथ करतारो वंदे वाणी विनायक 7 श्लोक पर ये रामकथा देंगे। सबसे पहले तुलसीदास जी महाराज के वर्ण नामर्थ हमारे प्रिय आदरणीय महाराज जी के मुखारविंद से आप 5 दिन यहाँ कथा करें सुनेंगे महाराज जी की सन्निधि में। इसी कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले 7 श्लोक लिखे, उसके बाद लिखे 16 थे, उसके बाद लिखे 2 है। यहाँ स्थिर बैठने से कोई मतलब नहीं है, स्थिरता तुम्हारी अंतर्मन की होनी चाहिए। यहाँ बैठे हो स्थिर और मन बाहर कहीं भटक रहा तो ये स्थिरता जरूरी नहीं है। आप चिल्ला जोड़ करो कोई जरूरी नहीं, लेकिन आपका चित्त व्यासपीठ की ओर होना चाहिए, इससे स्थिरता है। आप कुछ भी करो लेकिन आपका चित्त आपने जो कर्तव्य ठान लिया है उसकी ओर आपका चित्त चला रहे, जिसे स्थिरता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में पहले श्लोक में लिखते हैं वर्ण नामर्थ संख्यानाम रसाना छंदसामपि मंगलानाम ते करतारो वंदे वाणी विनायक। सबसे पहले तुलसीदास जी किसकी वंदना करते हैं? सरस्वती और गणपति की वंदना करते हैं। वंदे वाणी विनायक, सरस्वती वाणी है और विनायक गणपति है। सबसे पहले गोस्वामी गणपति जो बुद्धि प्रदान करता है और माता सरस्वती जो भाषा देती है। समझ में आ रही? इसलिए सबसे पहले गोस्वामी ने उनकी स्तुति करी और दूसरे श्लोक में लिखते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। देखो
व्याख्या न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्त्वेश्वरम्। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने लिखा, मैं भवानी और शंकर को प्रणाम करता हूँ, लेकिन प्रणाम क्या समझकर करता हूँ? भवानी को मैं श्रद्धा मानता हूँ और शंकर को मैं विश्वास मानता हूँ। विश्वास और श्रद्धा का सुगम संगम यहाँ रचाया गया। आपके लिए आप श्रद्धा भी उसी को कहते हो, विश्वास भी उसी को कहते हो के लिए क्यों? सरम जी, पुलिस जी, हमारे लिए श्रद्धा और विश्वास दोनों एक ही शब्द हो जाते हैं, लेकिन श्रद्धा और विश्वास ये दोनों में बड़ा बुनियादी भेद है, बहुत भेद है। श्रद्धा स्त्रीलिंग का शब्द है, श्रद्धा स्त्री का नाम हो सकता है, विश्वास स्त्री का नाम होगा, विश्वास पुरुष का नाम हो सकता है। कभी देखो, श्रद्धा जो होती है वो अनुभव से जन्म लेती है। महाराज जी ने किसी को आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती भव, और उसको पुत्र हो गया, तो उस लड़की की श्रद्धा बढ़ जाएगी ना महाराज को। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और उसका पुत्र नहीं हुआ, तो श्रद्धा टूट जाएगी ना, क्योंकि श्रद्धा अनुभव से बढ़ती है और अनुभव से टूटती है। लेकिन विश्वास जो होता है, विश्वास अजन्म होता है। देखो, हवा चल रही, कहां से आती पता नहीं, लेकिन हमें छू कर चली जाती विश्वास। ये क्या है? विश्वास है। भगवान, मैं तुम्हें पूजा करता हूं, तुम्हें प्रणाम करता हूं, लेकिन किस तरह करता हूं? मैं तुम्हें शिव और पार्वती समझता हूं, लेकिन शिव पार्वती समझने से पहले मैं तुम्हें श्रद्धा और विश्वास से पूजता हूं। दूसरे श्लोक में दोनों की स्तुति करी और तीसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास ने सिर्फ और सिर्फ अपने सद्गुरुदेव की स्तुति करी। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणो यमाश्रितो हि मन्त्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। तीसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास ने अपने गुरु के साथ में किसी को नहीं रखा, अकेले गुरु को रखा। यहाँ पर शंकर और पार्वती को रखा है, भवानी को रखा है, यहाँ पर गणपति और सरस्वती को रखा है, लेकिन तीसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिर्फ अपने गुरु को रखा है। मैं मेरे गुरु को प्रणाम करता हूँ। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु, जिसने मुझे बोध अनुभव दिया है, जिसने मुझे अनुभूति करवाई है, ऐसे बोध स्वरूप पूर्ण ब्रह्म गुरु को प्रणाम करता हूँ। क्यों करता हूँ प्रणाम? राम 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 सीता राम राम सीता राम बड़े प्यार से सीता राम राम सीता राम राम सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम हरि ओम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम की जय। प्रसन्न जीते परमात्मा दर्शन। मेरे जीवन में मेरे बहुत क्रम सिद्धांत है, मैं सबके पीछे नहीं चलता, मेरे सिद्धांत बहुत क्रम है। मेरे सिद्धांत ऐसे है, सत्य, सुचिता और निस्वार्थता जिनके जीवन में है, विश्व की कोई भी ताकत उसे परास्त नहीं कर सकती। ये मेरा सिद्धांत है। आपने कितना भी भजन कर
लिया, आपने कितना भी भगवान की ध्यान धारणा पूजा कर ली और आपका मन ही विकृत अगर है तो आप कभी धार्मिक नहीं हो, कभी धार्मिक नहीं बन सकते। आप रोज मंदिर में जाते होंगे, आप रोज धार्मिक नहीं बन जाता। धार्मिक बनने के लिए सत्य को धारण करना पड़ेगा, तब आप धार्मिक बनोगे। किसको धर्म का धारण करना है, किससे धार्मिक बनना है, जिसे धार्मिक बनना होगा उसे सत्य को धारण करना पड़ेगा। ये बिल्कुल पहली शर्त है। नहीं तो देखो, आज दुनिया में सबसे ज्यादा भारत देश में आज हर जगह कथा कीर्तन चल रही नहीं चल रही, चल रही नहीं, लेकिन कथा सुनाने वाले धन के लिए सुना रहे और सुनने वाले पुण्य के लिए सुन रहे। लोभी गुरु लालची के लिए हो नरक में टेलम के लिए, गुरु धन कमा रहा, चेला लालची हो गया, कैसे चलेगा? इसलिए आपको अगर कुछ पाना है, कुछ पाने के लिए कुछ होना जरूरी होगा। अगर सत्संग सुनना है तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मीरा ने कितनी परेशानियां उठाई। अगर भगवान में प्रीति है, अगर किसी के प्रति प्रेम है, तो दुनिया का कोई भी रास्ता मनुष्य चीर लेगा। हर रास्ते पर मनुष्य अपना कब्जा जमा लेगा। लेकिन बात बात पर अगर आप स्वार्थी बनते जाओगे, बात बात पर अगर आप कलुषित बनते जाओगे, तो आप कभी धार्मिक नहीं बनेंगे। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, ये हमारे पूर्व जन्म के संयोग है जो हमारी मुलाकात हुई। हमारे बड़े पूर्व जन्म के कुछ न कुछ रीत रहे हो, तो महाराज जी की वजह से जब महाराज जी 2013 से मेरे पास आते हैं, पूज्य महाराज जी 2013 से हमें चाहते रहते हैं और इनकी वजह से आदरणीय महंत जी महाराज का ऐसे ही आया था जम्मू मुझे घूमने, क्योंकि मैं साधु हूँ, सन्यासी हूँ, और सन्यासी व्यक्ति का काम है देश का भ्रमण करना। और काम्यना कर्मणा न्यासम सन्यासम प्रवयो, जो समस्तों का त्याग करे और ईश्वर को धारण करे उसे सन्यासी कहा जाता है। नैसा नित्य सन्यासी योग व्यक्ति न कांक्षति, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो संबंधा प्रमुच्यते। गीता में कहा है भगवान ने, जिसके मन में ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, वो चाहे सफेद वस्त्र में क्यों न रहे, वो भी सन्यासी ही कहलाया। गीता में कहा है भगवान। इसलिए मैं घूमता था और घूमते घूमते अचानक इनसे बात हुई, बोले मैं जम्मू हूँ। इन्होंने महाराज जी को बताया, महाराज जी ने मुझे प्रार्थना की, विनती की, आप आइए। और उस समय मैं अकेला आया था, तो आया 4-5-6 दिन रहा और आप लोगों से मिलकर बड़ा आनंद आया। उस समय मैंने शब्द दिया था कि मैं अवश्य आऊंगा, एक बार जरूर आऊंगा। और आने का कारण यह था कि माता रानी के दरबार में बैठा हूँ। आने का कारण ये आपका कार्यक्रम नहीं था कि मेरे पास 5-6 दिन का समय बचा था। ये 5-6 दिन का समय कहाँ व्यर्थ हो। तो ये बिट्टू की 2 बच्चियां हैं, वो बच्चियों के लिए, वो बच्चियां मुझे बड़ी अच्छी लगी, उनमें बड़ी जिज्ञासा, उनमें बड़ी शांति का बच्ची दिखी मुझे। और उन बच्चियों के मिलने के लिए मैं खास तौर पर आया था कि बस ये सत्संग से, क्योंकि ऐसे सत्संग में हमेशा करता हूँ, इसमें तो जीवन बीता जा रहा और लेकिन आया मैं उन बच्चियों को मिलने, जो देवी स्वरूपा है, उनको मिलने आया था। लेकिन मेरे प्रारब्ध जाना है, ये भी मैं आपको, तो ये हमारा तो प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध हमें लाता है, बिछाड़ देता है। इसलिए गुरुदेव, अगर हमारे गुरुदेव से हमारी प्रीति पटकी लगी है तो एक न एक दिन संत अपने आप मिल जाते हैं। और बिना अधिकार अगर आपको संत मिल गए तो संत के प्रति आपके मन में कभी सद्भाव नहीं जागृत होगा। समझ रहे बात? भागवत कथा कितने लोगों ने सुनी है? ऊपर हाथ नहीं, कितने लोगों ने सुनी भागवत कथा? बहुत सारे लोगों ने। भागवत कथा में सुखदेव जी कब आते हैं? पता है ना आपको? भागवत कथा में सुखदेव जी कब आते हैं? लेकिन आज की भागवत कथाएं ऐसी होती है, जन्म से कृष्ण की कथाएं बस नाचते रहो, गाते रहो। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कब आते हैं? जब परीक्षित राजा अपना राज ऐश्वर्य छोड़ देता है और महर्षि
बनने की तैयारी करता है, तब सुखदेव अपने यहाँ आता है। परीक्षित जब तक राजा थे तब तक सुखदेव नहीं आए। आए थे? नहीं आए, क्योंकि अभी राजचोला छोड़ दिया, अहंकार टूट गया। अभी निष्पाप और महर्षि का जीवन जीने की प्रयास की। जब अधिकार सिद्ध होता है तब अगर कोई संत मिलता है तो उसका उपदेश फलित होता है। और हम अधिकार बिना किसी संतों के पास बैठे तो हमें कोई फलित नहीं होता। इसलिए मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूँ कि सदगुरु के सन्निधि में अधिकार की निर्मित। सदगुरु हमें विवेक देते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है। सदगुरु हमें ज्ञान देता है, लेकिन ज्ञान लेना न लेना ये आप पर डिपेंड होता है। क्योंकि ज्ञान की बाजार की सब्जी नहीं। गुरु के पैरों में 500 रुपए दक्षिणा रखने पर गुरु ने ज्ञान दे दिया, ऐसा नहीं मिलेगा। कुछ देने से गुरु खुश नहीं होता। गुरु खुश होता है उनकी बातों को अपने जीवन में स्थापित करने से गुरु खुश होता है। आपको लगता होगा कि किसी को दक्षिणा देने से कोई खुश हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, देखो माता जी के दरबार में बैठे हो, आज तक कितने बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, न कभी मैंने धन के लिए किसी के आगे हाथ फैलाया, न कभी धन के, क्योंकि किसी के भरोसे थोड़ी संन्यास तो लिया है। संन्यास तो भगवान के भरोसे हुआ है ना, इसलिए वो संभाले। अगर पैसा कमाना है तो आपके पास आने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं पैसा लेने थोड़ी आया हूं। मैं तो स्नेह लेने आया, स्नेह बांटने आया, स्नेह प्राप्त करने आया। इसलिए इसका मूल कारण बच्चे बाद में हैं, लेकिन इसका मूल कारण आदरणीय महंत जी महाराज है। क्योंकि मेरे साथ ही ये, इनकी वजह से कार्य हमें जुड़ा गया और इनकी वजह से आपको जीवन में अगर अच्छा सदगुरु मिल जाए तो अच्छे संत आप यहाँ मिल जाते हैं। मुझे लगता है आप लोगों की भी बड़ी बैठने की दिक्कत हो रही है, कभी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। फिर भी गुरु ऐसे होते हैं, बंदव गुरु पद पदुम परागा। तुलसीदास कहते हैं, मैं मेरे गुरु को प्रणाम करता हूँ जिनकी चरण रज से मैं भवसागर पार करता हूँ। चरण रज का मतलब उनके पैरों की धूल नहीं। आगे देखा हमने, कहाँ देखा वो, कहाँ घटना घड़ी, वो एक बेवकूफ आदमी के पैरों की धूल लेने के लिए कितने लोग मर गए। कहाँ हुई ये घटना? नहीं, यूपी में हुई है, हथरस में घटना हुई, पता आपको? वहां पे महाराज जी के चरण की धूल लेने के लिए इतनी भीड़ जम गई, 130 लोग मर गए। और महाराज कहते थे मेरी चरण धूल लगाने से आप सागर में तरोगे। तो चरण रज का मतलब ये नहीं होता कि हमारे झुकन खा लेना, अपने मेरे थाली में जो बचा है वो खा लेना, इससे थोड़ी चरण रज जाता है। गुरु का जूता खाने का सिद्धांत यह है कि मेरे गुरु ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर, जो पहले आपको पता था नहीं पता, इसलिए गुरु ने बताया उस पर चलना, उसी का नाम ही ये मेरा गुरु का। ये बात नहीं है। गुरु की चरण रज का मतलब यह है कि गुरु जब चल जाते हैं उसकी रास्ते से मैं चल पड़ूं, और उनकी चरण जहां उनके चरण खड़े हैं वहां हर बाती को साक्ष्य मानकर मैं उनका राह पर निकल पड़ूं। ये चरण रज है। आप कहते हैं उसको उठा लो, माथे पे लगा लो। क्या माथे पे लगा लो? अरे प्रत्यक्ष भगवान मिल गए तो भी समझ में नहीं आ रहा, वो मिट्टी लगाने से क्या हुआ? सोचो जरा, आप समझदार हो। इतने अंधश्रद्धा में मत डूबो। आप हिंदू धर्म का अनुकरण करते हो, आप हिंदू धर्म का पालन करते हो, आप धर्म शास्त्रों का पालन करते हो, तो अंधश्रद्धा में मत डूबो। सत्य धर्म क्या है? धर्म की ओर रास्ता रखो, धर्म की ओर अग्रसर हो जाओ, आपका जीवन दैदिप्यमान हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, आप सभी से मेरी प्रार्थना है
कि आपको ऐसे महात्मा जी महाराष्ट्री जी गुरु के तौर पर मिले जो एक संसार करते हुए भी आपको मार्गदर्शन करते रहते हैं। और इनका जीवन फूल कहाँ होता है? कमल का फूल पानी में होता है, हमेशा पानी में होता है, लेकिन पानी से बिल्कुल सूखा रहता है। और पानी से बिल्कुल सूखा रहता है, वैसा इनका जीवन है कि भाई संसार तो करना है, संसार में रहना है, लेकिन किसी को अपनाना नहीं है और किसी को छोड़ना नहीं है। सबको चलो भाई चलो। हमारे मराठी में एक कहावत, रामना मात्रे न ढीपे मोह मड़े न लिपे जैसे जड़िय रचूपे पद्मपत्र। पद्मपत्र का मतलब होता है कमल का फूल। ये कमल का फूल पानी में रहते हुए भी सूखा रहता है। उसी तरह जो साधु पुरुष होते हैं वो साधु पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से अलग होते हैं। बस जो अभी मेरे पास गाड़ी है, समय की जरूरत है तो गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी का अगर मैं मालिक बन गया तो ये बात उचित नहीं। मेरे पास मोबाइल है, समय की जरूरत है तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन इसके कभी मालिक मत बनो, इसके लिए कभी झगड़ा मत करो। मेरे दोस्तों, आपको अभी तक पता नहीं होगा, मेरे पास जीवन का हर सुख है, 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं, लेकिन आज तक न मेरा कोई ट्रस्ट है, न मेरा कहीं कोई बैंक में कहीं 10 रुपए का अकाउंट है, क्योंकि मेरी कसम है, मैं माता रानी के सामने आपको साक्ष्य देता हूँ, जिस दिन भी मेरी मृत्यु होगी उस दिन मेरी जेब में जितना पैसा होगा वही मेरी प्रॉपर्टी होगी, अन्यथा मेरी नाम से कहीं आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। क्योंकि ये मैं हर जगह कहता हूँ, ये कहने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ उपयोग करना है और समाज को अच्छे राह पर ले जाना है। आप भगवान को मत ढूंढो, भगवान आप जिस दिन अच्छे बन जाओगे माता रानी स्वयं आपको घर लेने आ जाएगी। चल बेटा मेरे साथ चल। कितनी अजीब बात है, देखो यहाँ हर कोई आदमी मोक्ष लेना चाहता है कि नहीं? हर एक को लगता है मुझे स्वर्ग मिले चाहते नहीं चाहते, हर कोई व्यक्ति चाहता मुझे स्वर्ग मिले, लेकिन मरने के लिए कोई तैयार ही नहीं। हर चाहता है स्वर्ग मिले, चाहते हो ना, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए मरना तो पड़ेगा, मरने के लिए कोई तैयार होता है? अरे जो स्वर्ग की बात बताते हैं वो भी नहीं मरने के लिए तैयार होते, वो भी अस्पताल चलो रे, यहाँ चलो रे, वहां चलो रे, वहां चलो रे। जो साधु बन बैठे वो भी नहीं मरने के लिए तैयार। आपको पता है ऐसे ऐसे महात्मा लोग बन बैठे जो अपनी दाढ़ी के बाल, घर के बाल काले बना लेते हैं। अभी सोचो जरा, छोटी सी बात, जब ये इतनी बड़ी बात है, बात छोटी है, लेकिन प्रकृति का दिया हुआ अगर एक सन्यासी स्वीकार नहीं करेगा तो ये समाज को कैसे स्वीकार करेगा? बताओ। जो प्रकृति ने दिया है, आप जितने भी वहां से काले बन गए, लेकिन आपका शरीर में तो नहीं दिया आप। इसलिए मैं जो बात बात पर आपको कहती है उसे स्वीकार करो। अगर प्रकृति का दिया हुआ आप स्वीकार नहीं करोगे तो आप क्या करोगे? प्रकृति पर अन्याय करोगे और अन्याय का परिणाम युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे माताओं, इसलिए प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शनम, अगर ईश्वर का दर्शन करना है तो सबसे पहले तुम्हें प्रसन्न होना जरूरी है, क्योंकि प्रसन्नता कहीं बाहर से नहीं आएगी, प्रसन्नता आएगी तुम्हारे अंदर में। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में भगवान को आनंद स्वरूप कहा गया है, सच्चिदानंद रूपाय विष्णु सत्य, वो सत्य स्वरूप है, आनंद। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप कितना भजन कर ले, लेकिन आपके मन में अगर उद्विग्नता लेकर आप भजन करो तो कोई मतलब नहीं, आप प्रसन्न से नहीं। जैसे मीरा के जीवन में इतनी कठिनाइयां आई, फिर भी मीरा कितनी प्रसन्न है, ऐसी लागी लगन मीरा कई मंडल। आप भजन कर, शर्म अगर आनी है तो इन हाथों से किसी की चोरी करने की शर्म आनी चाहिए। शर्म अगर आनी है तो पाप करने से डरो, भजन करने से डरो, और भजन करने से चित्त की प्रसन्नता। मेरे माताओं, मेरे भाइयों, भजन भजो भजन की भजनम प्रेम उल्लास और आनंद, इनका एक भजन में मान लो। अब ये भैया कितना सुंदर भजन उन्होंने
हारमोनियम बजाई, वो भैया ने ढोलक बजाया, कितना सुंदर। मान लो अब भजन में ये साहित्य नहीं तो होता, तो भी भजन तो हो ही जाता। भजन के लिए